Good morning, students. This is an online classes conducted by Sanjay School and College, and I am here to teach you social study class 3rd, chapter 1st, our houses. Students, thousands of years ago, people lived in caves and under the tree, and later they start building houses from mud and wood. And I am going to teach you in this chapter why do we need house and types of houses. Now let's start. We all need a house to live in. Most important thing कि घर की सबसे important होती है हमें shelter provide करना, हमें रहने के लिए घर की requirement होती है. And the house protect us from rain, heat, weather, cold, different type के weather से बचाने के लिए, insects से and wild enemies से, wild animals से बचाने के लिए हमें houses की requirement होती है. So we have many types of houses. The first house, some houses are built from mud, bamboo and wood. कुछ ऐसे घर होते हैं जो मड से, बैम्बू से एंड वुड से बनाए जाते हैं और इस टाइप के हाउसेस को हम कच्चा हाउस या हट्स भी कहते हैं और स्पेशली इस टाइप के हाउसेस हमें विलेजेस में प्रोवाइड होते हैं. ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउसेस एंड सम हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स. कुछ ऐसे हाउसेस होते हैं जो ब्रिक्स एंड सीमेंट से बनाए जाते हैं. ये कच्चे हाउस के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉन्ग टाइम स्टे करते हैं और इस तरह के स्पेशली जो हमें घर होते हैं वो ज़्यादातर हमें सिटीज़ में, शहरों में दिखाई देते हैं. और सब टाइप ऑफ हाउसेज इन सिटीज़, अ हाउस में है 1 or 2 एंड मैनी फ्लोर्स आर अपार्टमेंट. आपने बहुत ज़्यादा डेवलप सिटीज़ में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे फ्लोर होते हैं और उस फ्लोर में एक फ्लोर में एक अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं. तो स्पेशली ये जो ट्रेंड है हमें कुछ मेगा सिटीज़ में देखने को मिलता है और बहुत सारे लोग एक साथ कम स्पेस में बहुत सारे लोग एक साथ वहाँ पे रहते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप, सम हाउसेज आर इन प्लेसेस वेयर इन द रेन और स्नोज अ लॉट. हाउसेज यूजली हैव द स्लोपिंग फ्लोर. स्पेशली आपने जब भी इंडिया के वेदर के बारे में स्टडी किया होगा या कभी सुना होगा तो हमारा जो इंडिया है वो डिफरेंट टाइप के वेदर्स को कंटेन करता है. कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत स्नो फॉलिंग होती है तो वहाँ के जो हाउसेज हैं उनकी जो रूफ होती है वो स्पेशल टाइप की होती है. स्पेशली स्लोपिंग हाउस बिकॉज उसकी जो रूफ होती है जैसे ही उसमें रेन या स्नो फॉलिंग होती है वो इजीली उसमें स्लाइड ऑफ करके चला जाता है और वो हमारे रूफ पे स्टोर नहीं हो पाता है. तो इस तरह के हाउसेज भी होते हैं. एंड सम हाउसेज वेयर फ्लड्स आर कॉमन. कुछ ऐसे भी स्पेस हैं, कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पर फ्लड यानी बाढ़ हमेशा ही आती रहती है, बहुत ही कॉमन है वहाँ पे. तो इस टाइप के हाउसेज के लिए आपने स्पेशली देखा होगा स्टिल्ट्स टाइप के हाउसेज होते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि बैम्बू स्टिक पे बने होते हैं जिसमें नीचे अगर हमारी जो है ग्राउंड पे पानी भर जाता है, वाटर कलेक्ट जाता है तो इस तरह के हाउसेज को कोई लॉसेस नहीं होता है और यहाँ की जो लाइफ है लोग इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस, houses are often made of material that are easy to find near the spot. कुछ ऐसे भी हाउसेस होते हैं जो भी जिस एरिया में रहती हैं जो भी चीज़ें उनको इजीली अवेलेबल होती हैं उनसे बनाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल वुड के बनाए हुए हाउसेस आपने स्पेशली देखा होगा कि ट्री हाउसेस होते हैं या जो फॉरेस्ट में बनाए जाने वाले हाउसेस होते हैं या रॉकी एरिया में स्पेशली जैसे हिल्स एरिया में जो बनाए जाने वाले हाउसेस होते हैं वो स्पेशली वुड के बने होते हैं और वो बहुत दूर से क्योंकि वो मटेरियल कंटेन करके नहीं ला सकते हैं इसलिए आसपास जो भी चीज़ें उनकी अवेलेबल होती हैं उससे ही वो उस हाउस को बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप हाउसेज इज सम प्लेसेस हैव अर्थक्वेक और वेरी ऑफन. कुछ ऐसी जगह भी हैं इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत कॉमन है. नेचुरली वहाँ पे बहुत जल्दी रिपीट होता है अर्थक्वेक. तो ऐसे जगह पे जो हाउसेस होते हैं वो स्पेशली लाइट मटेरियल के बनाए जाते हैं, हल्के लाइट मटेरियल के बनाए जाते हैं. बिकॉज जब भी अर्थक्वेक आता है तो उससे जो हमारे हाउस हैं उनका लॉसेस होता है. तो उससे क्या होता है कि स्पेशली जब भी जो भी हाउसेस अगर टूटते भी हैं, पहली बात तो जल्दी से वो टूटते नहीं, अगर जल्दी से वो टूटते भी हैं तो किसी भी पीपल को जल्दी से हर्ट नहीं करते, हमारा बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं होता और इन्हें दोबारा बहुत ईजिली बनाया जा सकता है. Now a safe and clean home. Some important points. A safe and clean home. The first point is the doors of a house have bolts and locks, and the windows to have bolts and they may also have grills. हमारे जो घर होते हैं स्पेशली आपने देखो कि हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने घर्स में बोल्ट्स है, लॉक्स है और ग्रिल्स को लगाना चाहिए. जिससे क्या होता है कि बाहर की जो पोल्यूशन है वो हमारे घर में जल्दी से एंटर नहीं कर पाता है.
Next point is the balconies and the staircases have railing so that people do not fall. हमारे जो स्पेशली balcony होती है या हमारी जो stairs होती है उसके साइड में हमें रेलिंग लगवानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को गिरने का खतरा नहीं होता और कोई भी पर्सन इसलिए गिरता नहीं है, हम उससे सेफ रहते हैं. Now next point is flies and mosquitoes can make us fall ill, and screens fitted into the windows and doors keep up such insects. जो हमारे डोर्स हैं विंडोज़ हैं उसमें हमें स्क्रीन्स यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन यूज़ करने से क्या होता है जो फ्लाइज हैं और जो मॉस्किटोज़ हैं वो हमारे घर के अंदर एंटर नहीं कर पाते और जिससे हम बीमार नहीं पड़ते. Now next point is windows and doors let in sunlight and fresh air. Airy rooms have doors and windows on opposite walls. एक परफेक्ट हाउस में, एक बहुत अच्छे परफेक्ट हाउस की अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें डोर्स और विंडोज़ की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो रूम की बैड एनवायरमेंट्स होती है वो बाहर निकल जाती है और फ्रेश एयर घर के अंदर आती है, जिससे हमारे घर का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है और हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गार्बेज मस्ट बी कलेक्टेड इन अ कवर्ड बिन. जो हमारा गार्बेज है घर से डेली जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हमें कवर्ड बिन में रखना चाहिए, क्योंकि कवर्ड बिन में रखने की वजह से उसमें जो बैड एडोर्स होती है वो बाहर नहीं आती है और हमारा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो भी हेल्दी रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ गुड टू कीप वंस हाउस नीट एंड टाइडी. और इन सब चीज़ों से हमारा जो घर है वो नीट एंड टाइडी रहता है और स्पेशली हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर को हमें नीट एंड टाइडी एंड मैनेज करके रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर का एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, चीयरफुल रहता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट some written word. Now some main point is, first point is important terms. Important terms. First is earthquake. What is earthquake? A sudden strong shaking of the ground. जब अचानक से हमारी जो ग्राउंड होती है वो शेक यानी हिलने लगती है तो इसे क्या बोलते हैं? earthquake. Now next point is grills. Grills, metal bars fitted into the frames of window. मेटल बार यानी मेटल की बनी हुई फ्रेम होती है जो हमारी विंडो से फिट किए होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्रिल्स. Now next point is exhaust fan. What is exhaust fan? A small fan that pushes out dirty air and brings in fresh air. एक स्मॉल फैन होता है जो हमारी रूम की या घर के अंदर जो डर्टी एयर होती है उसको पुश करके बाहर निकालता है और फ्रेश एयर को अंदर लेता है. Now answer the following questions. Now first question is why do we need houses? हमें घर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हमें घर की क्या रिक्वायरमेंट है? Now answer is we need houses to protect us from the heat, cold and rain. हमें घर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि हम अपने आप को जो पर्सन है जो लोग हैं उन्हें हीट से, कोल्ड से और रेन से सेव करने के लिए हमें घर की रिक्वायरमेंट होती है. Now next question is places that get heavy rain or snow have houses with sloping roofs. Why? Question is कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है या स्नो फॉलिंग होती है वहाँ पे स्लोपिंग रूफ क्यों होती है? आंसर इज places that get heavy rain or snow have houses with sloping roofs because this makes the rain and snow slide off. आंसर इज वैसे प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है, बहुत ज़्यादा रेन फॉलिंग होती है, तो वहाँ के जो घर होते हैं उनकी जो स्लोप रूफ होती है वो स्लोपिंग इसलिए होती है कि उसके ऊपर से जो रेन का वाटर है और स्नो है वो इजीली स्लाइड ऑफ होके निकल जाए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सम houses built on stilts. ठीक है, कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं क्यों घर बनाए जाते हैं स्टिल्ट्स के ऊपर. ठीक है, in some places where floods are common houses are built on stilts. ऐसे प्लेस जहाँ पे फ्लड्स बहुत कॉमन है, बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो उस जगह पे हम जो घर बनाते हैं वो स्टिल्ट्स के ऊपर बनाते हैं, जिससे कि हमारे जो नीचे ग्राउंड में अगर वाटर जो है स्टे करता है वहाँ पे भरता है, रुक जाता है, तो उससे हमारे हाउसेस को जो कोई भी लॉस ना हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी यूज लाइट मटेरियल्स टू बिल्ड हाउसेस वेयर अर्थक्वेक्स आर कॉमन. इट मीन्स क्वेश्चन मीन्स कि क्यों हम
materials to build houses where earthquakes are common because people do not get killed or badly hurt. Because उस एरिया में हम लाइट मटेरियल्स इसलिए यूज़ करते हैं कि जब कभी भी अर्थक्वेक आएगा तो उससे हमारे जो लोग हैं उनको द पीपल डू नॉट किल्ड, लोग वहाँ ज़्यादा लोग मरे नहीं, ठीक है, उनकी लाइफ सिक्योर रहे एंड वो बैडली हर्ट ना हो पाए, बुरी तरीके से हर्ट ना हो पाए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 ways of keeping a house safe and clean. आपको 2 वे बताने हैं जिससे हम अपने घर को सेफ एंड क्लीन रख सकते हैं. तो बहुत सारे टाइप्स हैं, इसमें आपको 22 पॉइंट्स डिसाइड करने हैं. तो आंसर इज द डोर्स एंड विंडोज हैव बोर्ड्स, लॉक्स एंड ग्रिल्स. हमारी जो डोर्स हैं, विंडोज हैं, उसमें बोर्ड्स, लॉक्स एंड ग्रिल होना ज़रूरी है, बिकॉज इससे हम जो है अपने घर को सेफ रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज garbage must be collected in a covered bin. Garbage means जो हमारे घर से डेली वेस्ट मटेरियल निकलता है, जिसको हम कभी कभी रोड पे भी ऐसे थ्रो कर देते हैं, तो उससे बेटर है कि हम अपने घर में कवर्ड बिन का यूज़ करें, ठीक है, जिससे जो है पूरी